हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित के सही विकल्प के कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पढ़ना। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, सही विकल्प चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा गुणनफल? पहला, यदि सदैव अपरिमेय संख्या होगा, क्या सदैव परिमेय संख्या होगा, क्या यहाँ परिमेय अथवा अपरिमेय होगा, और द नंबर का क्या होगा, एक होगा, कोई एक होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका? इसका आएगा आ नंबर का सदैव अपरिमेय संख्या होगा। मतलब यदि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का, चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, गुणा या भाग करें तो उसका उत्तर क्या आता है? सदैव अपरिमेय संख्या आता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं एक द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 99x धन 127 के शून्यक होंगे। क्या शून्यक होंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक होगा और दोनों समान होंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले ये 99 के सामने देखते हैं कौन सा चिन्ह लगा है, यहाँ पे धन का चिन्ह, और 127 के सामने देखते हैं कि कौन सा चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह। मतलब इसके दोनों धन के चिन्ह लगे हैं, मतलब इसके शून्यक जो होंगे ऋणात्मक होंगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर दोनों धनात्मक टूटेंगे। या अपने पास दूसरे देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, क्या होता है? ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, धन का सी, ये होता है इस रूप का। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सी होता है, तो इसमें यदि दोनों बी और सी धनात्मक रहें तो यहाँ पे इसके शून्यक क्या होते हैं? दोनों ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखते हैं, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी? संगत है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी या कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। ठीक है, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका युग्म असंगत होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात कर लेते हैं, के का मान जिसके लिए वर्ग समीकरण 2x की घात 2 ऋण के एक्स धन के बराबर के दोनों मूल बराबर होंगे। तो बराबर किस मान के लिए होंगे? इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे किसका मान निकालना पड़ेगा? विविध कर का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले यहाँ निकाल लिखे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिखेंगे? इसको किसके बराबर लिख देंगे? शून्य के बराबर लिख देंगे। तो यहाँ b का मान कितना है? ऋण का k है, तो कितना हो जाएगा? ऋण का k का वर्ग, मतलब क्या आएगा? k की घात 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ऋण 4ac, a का मान कितना है? 2, तो 4 दूनी कितना? 8, और k का मान कितना, ये c का मान कितना है? k, तो यहाँ आ जाएगा 8 के बराबर कितना आएगा? ये 0 के बराबर आएगा। या यहीं से k कॉमन निकालें तो कितना? के बराबर 0 आ सकता है, या के ऋण 8 बराबर 0 आ सकता है। मतलब के बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना, इसका उत्तर कितना आएगा? के बराबर यहाँ पे कितना दे रहा है? 0.8 दे रहा है, जो सही नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? के बराबर 8 आएगा। ठीक है, कौन से नंबर का विकल्प आएगा यहाँ पे? ये आएगा सा नंबर का। ये गलत दिया है यहाँ पे, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों मूल बराबर रहेंगे तो यहाँ पे के बराबर 8 आएगा। फिर अगला देखते हैं। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को योग ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो कौन थे? गाउस थे। गाउस ने पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात किया था, पहले सबसे पहले। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी के बाद क्या कह रहा है, एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता 0 होगी, वो अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक है, फिर एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? तो चित आने की प्रायिकता हमेशा 1/2 होती है, और पट आने की प्रायिकता भी कितनी होती है? 1/2। फिर दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोले का आयतन इतना है तो उनकी भुजा कितनी हो जाएगी? इसका घनमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 का घनमूल कितना होगा? 4, और 27 का घनमूल कितना होगा? 3, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं? इनका वर्ग करते हैं। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और 3 का वर्ग 9, मतलब 16 अनुपात कितना आएगा? 9। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाते हैं, तो यह संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से भी कर सकते हैं कितना, इसके अंकों का योग नहीं 9 आना चाहिए। तो देखो पहले इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे 5 और 2 कितना हो रहा है 7, तो ये तो आएगा नहीं। 7 और 2 कितना हो रहा है 9, फिर ये 6 और 3 भी कितना हो रहा है 9, और 3 और 6 भी 9, तो पहला ऑप्शन तो डिलीट हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन डिलीट हो गया, कट गया। अब देखो अगले ऑप्शन को चेक करना है, तो यहाँ पे 72 में 27 जोड़ेंगे तो क्या अंक उलट जा रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं उलटते। यहाँ तो बहुत ज़्यादा 99 हो रहा है, तो वो कितना नहीं होगा। फिर उसके बाद 63 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये भी अंक वहाँ पे संख्या के उलट रहे हैं कि यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे 36 देखो, 36 में 27 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, जो 36 और 63 उलट जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा द नंबर का सही होगा। ठीक है, अब उसके बाद 10वां क्वेश्चन करते हैं। यदि 1/2 वर्ग समीकरण मतलब द्विघात वर्ग समीकरण, 1/2 वर्ग समीकरण x की घात 2 धन kx ऋण 5/4 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस पूरे समीकरण में कितना 1/2 रखना पड़ेगा पूरे में, तो यहाँ उससे k का मान मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले 1/2 का x का वर्ग मतलब 1/2 का वर्ग कितना होगा 1/4, फिर क्या है धन kx मतलब कितना k, और x का मान रखेंगे 1/2, तो k बटे कितना आ जाएगा 2, ऋण 5/4 बराबर कितना आएगा 0 आ जाएगा, इसके बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो 1/4 ऋण 5/4 तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऋण के 4/4, तो अपने पास कितना मिलेगा k/2 ऋण 4/4 बराबर कितना मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 4/4 का मतलब क्या होगा 1 होगा, तो इसका पक्षांतर कर देंगे इधर साइड, तो क्या हो जाएगा k/2 बराबर कितना आ जाएगा 1, और ये 2 का गुणा इधर होगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना k का मान कितना होगा यहाँ पे 2 होगा आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का ही आएगा 2। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो क्या होगा समपूर्णांक का रूप, सम संख्या आ जाए मतलब क्या, सम संख्या आ जाए मतलब उसमें मान हो जाता है 2 का गुणा कर देंगे, सामने 2 आ जाए तो सम संख्या का रूप हो जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2m आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। फिर यदि ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे।